परीक्षा। लड़कियों को कन्याओं को हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ का आज का खाना हमारे परीक्षक जी के यहाँ रहेगा, साधु समेत। आज का जो भी खाना शाम का रहेगा वो हमारे पूरे स्टाफ का खाना, और जो भी साधु होंगे उनका खाना हमारे परीक्षक जी के यहाँ रहेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारे एक पति जी अत शीघ्र कथा पांडाल में आ जाए। हरिहर गंगा के किनारे व्यास पुत्र सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कल बहुत सुंदर कथाओं का व्याख्यान हुआ था, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई गई। भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से माखन को चुराया, सकता अगासुर पकासुर पूतना जैसे कैसे जैसे भगवान ने सभी राक्षसों का उद्धार किया। और इधर भगवान ने कितनी सुंदर लीला, काली ने लीला भी रचाई है, भगवान ने की है। गोवर्धन पूजा भी भगवान ने कराई, और हमारे कन्हैया ने कंस मामा को भी कल बांधा था मथुरा में। कल बड़ी बड़ी अच्छी कथाओं का हमारे परम सिद्धि गुरुदेव जी ने आपको सुनाया था, आप लोगों के बीच में। हरिहर गंगा के किनारे व्यास को सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षक, आज आगे की बड़ी कथा, बड़ी अच्छी महारम्य कथा आ रही है कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कंस मामा को दाह संस्कार कराया है, और किस प्रकार से नाना उग्रसेन को जेल से निकालकर राज तिलक करवाया है। अपने बेटा, अपने पिता और अपनी माँ को निकाल कर किस प्रकार से जेल से निकाला है मेरे भक्तों। इधर मेरे भक्तों कहा गया है कि जो भागवत श्रीमद् भागवत की जहाँ तक आवाज आती है, बाकी सभी जितने भी जहाँ तक आवाज पहुँचती है, बाकी सभी नगर और निवासियों की जो वातावरण होता है वो सब दूषित खत्म हो जाता है। मेरे भक्तों, आज में चार वेद 6, 7, 18 पुराणों का निचोड़ बनाया है श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा से काल कलयुग में मनुष्य का एक ये उत्तम ये औषधि है, कल्याण है। मेरे भक्तों, व्यास को सुखदेव भी कहने लगे कि हे राजा परीक्षक, इधर भोजराज कंस जब मारा जाता है, भगवान कन्हैया भोजराज कंस को जब मार देते हैं, और इधर आपसी और प्राप्ति को जब पता लगा है कि हमारे महाराज कंस ने उनको वध कर दिया है, उसी समय आपसी और प्राप्ति दोनों आगे रोने लगती है, चिल्लाने लगती, कहने लगी ये क्या हुआ कंस, आप छोड़ के चले गए, ये क्या हुआ कंस, मुझे छोड़ के चले गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तो उसी समय मेरे भक्तों भगवान कन्हैया और बलराम बड़े नाना प्रकार से समझाते हैं, कहने लगे मामी, अरे जग में जो आया है वो जरूर जाएगा, इनको जाने की क्या कोई गम होती है, ना कोई खुशी होती है। इंसान अपने कर्मों से चला जाता है, अपने कर्मों से मर जाता है। मेरे भक्तों, भगवान नाना प्रकार से समझाते हैं, मगर इधर मेरे भक्तों आपसी और प्राप्ति है वो किसी प्रकार से नहीं मानती है। कहने लगी कन्हैया, तुमने हमारे पति को मार दिया, बलराम तुमने हमारे पति को मार दिया। इस समय भगवान कन्हैया कहते हैं, माई हमने किसी को नहीं मारा है, हम क्यों किसी को मारेंगे, इंसान तो अपने खुद खोटे कर्मों से मर जाता है। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान कहने लगे हैं कि मामी जी, इंसान अपने खुद खोटे कर्मों से मर जाता है। मेरे भक्तों, और जिसका पति खत्म हो जाता है वो स्वर्ग की जिंदगी जितनी नहीं होती, उसकी जिंदगी एक नरक बच जाती है। मेरे भक्तों, पति होता है, पति का सभी स्त्रियां सम्मान करती हैं, उनका कोई अपमान नहीं करती है। मेरे भक्तों,
इधर भोजराज कंस की पत्नियों को आपकी प्राप्ति को नाना प्रकार से भगवान कन्हैया समझाती है कि जग में जो आया है वो जरूर जाएगा मेरे भक्तों। इसलिए मेरा कहना मानो, आप मामी अपने घर पे जाओ, हमें मामा का दाह संस्कार करना है। उसी समय मेरे भक्तों भोजराज कंस इधर पड़ा हुआ जमीन पर है, इधर आपसी और प्राप्ति दोनों रो रही है, बिलख रही है। इधर पूरी मथुरा में हाहाकार मच गया है, खुशी की लहर जो दौड़ गई है। कहने लगे हैं कि आज कंस का वध भगवान कन्हैया ने कर दिया है। मथुरा के जो लोग हैं नर नारी हैं भगवान कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान जी। इस प्रकार से भगवान कन्हैया अपनी मामियों को समझाते हैं, कहने लगे हैं कि हे मामियों, जो जग में आया है वो जरूर जाएगा मेरे भक्तों। इधर मेरे भक्तों इधर भगवान कन्हैया नाना प्रकार से समझाते हैं और इधर भगवान कन्हैया कहने लगे हैं मामियों से कि मामियों सुनो, कि कहे गए सब संत पुकारे यही, आखिर में जग में मेला है, आखिर को संग नहीं कोई उलझाते हमसे। भगवान कन्हैया कहने लगे मामियों, जो इस दुनिया में आया है वो जरूर जाएगा, इसलिए मेरा कहना मानो, आप अपने अपने घर को चली जाओ, मुझे मामा का दाह संस्कार करना है मेरे भक्तों। सभी कहता है कहे सब संत पुकारे यही, जग में तो दिन का मेला है, आखिर को संग नहीं कोई उलझा दे। साथी गुरु नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है, जीवन है थोड़ा काल बलि सबही के। देखिए इंदिरा गांधी को, जिस इंदिरा गांधी ने हमारे देश को एक बगिया की तरह सींचा था मेरे भक्तों, भगत सिंह ने हमारे देश को किस प्रकार से सींचा था मेरे देश को, मगर आज इस देश की वो दशा बन गई है, वो दशा बन गई हमारे देश की। आज के नेताओं ने हमारे देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया मेरे भक्तों। देखो वो नारिया हृदय को, वो इंदिरा बाई को दूसरे देश चलाया था, इस देश के भड़कों ने नेताओं ने चुराया था। हमारे देश के जो नेताओं ने आज देश के जो नेता बने उन्होंने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है मेरे भक्तों। सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे हमारे देश की आजादी को लेके आई थी। आजादी हमारे देश में आई थी, सुख चैन आ गया था मेरे भक्तों, मगर इन लोगों ने हमारे देश का सुख चैन लिया आज भी। बहुत कहने लगे हैं आने संग नहीं कोई जुड़ जावे, हम अकेला है,
आखिर को जब नहीं पूरी उड़ जावे अकेला है। उसी समय मेरे भक्तों इधर नाना प्रकार से भगवान कन्हैया समझाते हैं और कहने लगे हैं कि मामियों चिंता मत करो, जो जग में आया है वो जरूर जाएगा। भगवान किसी को कोई नहीं मारता, इंसान जब मरता है तो अपने कर्मों से मरता है मेरे भक्तों। भगवान अपने ऊपर आरोप नहीं लेता है। यदि किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तो बहाना हो जाता है कि आज भैया वो फलानी एक्सीडेंट से मरी हुई, आज भैया वो ऐसे ऐसे खत्म हो गया है। जिसका समय आ जाता है वो इंसान चला जाता है, या कोई नहीं रुक पाएगा। किसी ने यहाँ पर ठेका नहीं ले रखा है कि हम यहाँ पर रहेंगे, ये तो मेला है, मेला करो और चलते बनो। जो गया है वो लौट के कभी नहीं आया मेरे भक्तों। बता रहे गुरु जी से करो बात, हम जब बात मेरे भक्तों इधर जो गया है वो लौट के कभी नहीं आया है। जो चला गया वो लौट के कभी नहीं आया है। तो कभी नहीं कहा है कि चले गए लंबरदार रुक न पाए सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। चले गए नंबरदार फैल न पाए सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। चले गए हवलदार, चले गए फौजदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। अरे चले गए हवलदार, जगनाए सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। चले गए हवलदार रुक न पाए सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। जाने अब वो कहाँ चले गए, अरे जाने अब वो कहाँ चले गए, जाने अब वो कहाँ चले गए, जाने अब वो कहाँ चले गए। अरे चले गए वो चले गए, हाँ चले गए वो चले गए। अरे जाने अब वो कहाँ गए, जाने अब वो कहाँ चले गए। मेरे भक्तों नाना प्रकार से भगवान कन्हैया समझाते हैं, कहने लगे हैं मानियो इंसान जो चला गया है वो लौट के कभी नहीं आता है, और कर्मों के अनुसार इंसान को मौत की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कर्म इंसान करता है उसी प्रकार से भगवान को मौत की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार से भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, मगर मेरे भक्तों उसी समय आपसी जो प्राप्ति है वो चली जाती है। तो इधर भगवान कन्हैया ने सभी लोगों को बुलाकर कंस राज का दाह संस्कार करवा दिया है यमुना नदी पर। बोलिए आनंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने जब मामा कंस का दाह संस्कार करवा दिया, इधर भगवान कन्हैया सभी ग्वालों को, नंद बाबा को सभी गोकुल में भेज देते हैं। कहते हैं कि आप चले जाओ गोकुल के लिए, हम 2-3-4 दिन में लौट आएंगे। उसी समय मेरे भक्तों
इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकाला और निकाल के भगवान कन्हैया ने उनके बाल कटवाए हैं, नहलाया धुलवाया और मथुरा का उनको शासन राजा बना देते हैं। भगवान कन्हैया ने उग्रसेन को जब मथुरा का शासन दे दिया है और भगवान उग्रसेन ने जब उग्रसेन को भगवान कन्हैया ने राजा बना देते, उसी समय मेरे भक्त भगवान कन्हैया ने क्या किया, इधर नाना उग्रसेन को जेल से निकाला है। जेल से निकालने के बाद नाना उग्रसेन को राज तिलक कर देते हैं और राज तिलक करने के बाद में भगवान कन्हैया को मथुरा की जेल के लिए चलने लगे। मेरे भक्त भगवान कन्हैया जब जेल के लिए चले हैं, इधर बलराम और भगवान कन्हैया जेल के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता हुआ जा रहा है। भगवान कन्हैया जेल के लिए जा रहे हैं। इन्हें क्या समझाओ, जो कथा चलिए वही तो चलिए, राम ने चलिए अब तुम्हें बताओ क्या बात है। अब ये बेर कर रहे हैं, सही बात ना इधर चौको मती भी आप समझ जाए। ठीक है, तुम बैठे रहो, खाली सुनो जो का कह रहे। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान कन्हैया जब जेल में पहुंचते हैं और जैसे वसुदेव और देवकी को देखा है, उसी समय भक्त चाल खाते भगवान कन्हैया जेल जाते हैं। मेरे भक्तों, इधर भगवान कन्हैया जब जेल में पहुंचे हैं तो जेल की दशा देखी है, अपने माता पिता की दशा देखी है। तो इधर भगवान कन्हैया जेल में जब पहुंचते हैं तो जब माँ देवकी को देखा है, पिता वसुदेव को देखा है, तो उसी समय भगवान कन्हैया बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर, बेहोश हो गई, कहने लगी ये क्या हुआ। कंस मामा ने हमारे पिता हमारी माता को इस नाना प्रकार से कष्ट दिए हैं। उसी प्रकार से मेरे भक्तों, इधर देवकी ने अपने कन्हैया को गोदी में उठा लिया, बलराम को भी उठा लिया है और दोनों माँ पिता और माँ दोनों बेटों को दुलार और प्यार कर रहे हैं। मेरे भक्तों, इधर नाना प्रकार से दुलार करती है देवकी और वसुदेव। उसी समय मेरे भक्तों, इधर भगवान कन्हैया और बलराम ने अपने पिताजी को और माताजी को काल मुक्त कराया है, जेल से निकाला है और राजमहल में जब लेके आते हैं, अब तो देवकी और वसुदेव बड़े आदर से रहने लगे। इधर महाराज उग्रसेन का शासन था, सभी प्रजा बहुत सुखी थी। वासुदेव और देवकी जो थे वो बटेश्वर को चले जाते हैं और भगवान कन्हैया है वो मथुरा में रुक जाते हैं। इधर बलराम और केशव मथुरा में रुक जाते हैं और इधर आरती और जो प्राप्ति थी, उन्होंने दोनों बहनों ने विचार किया है और कहने लगी है कि अब हम अपने पिता जरासंध के पास में जाएंगे और जरासंध से कहेंगे कि हमारे तुम्हारे दामाद का तो भगवान कन्हैया ने खत्म कर दिया, उनको मार दिया। मेरे भक्तों, उसी समय जरासंध की दोनों लड़कियां जो आरती और प्राप्ति थी वो रथ में सवार हो गई और उसी समय मेरे भक्त चलने लगी। कैसे दोनों लड़कियां चली है कि मन में ये नहीं विचार किया, कि मन में ये नहीं विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या। मन में ये नहीं विचार किया,
मन में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। मन में ये नहीं विचार किया, मन में ये नहीं विचार किया ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। अरे रतन बिटिया चाहे पीछे से गुलसाना है, दोनों बेटे बचाई रही है आगे के चले सहारा है। मन में ये नहीं विचार किया, मन में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। उसी समय दोनों जो लड़कियां थी आपकी प्राप्ति जो दोनों जब चलने लगी है, दोनों बहनों ने विचार किया है, कहने लगी हम अपने पिता जरासंध से जाके कहेंगे कि आपके दामाद को भगवान कन्हैया ने मार दिया है। मेरे भक्तों, आपकी अपराधी जब घोड़ा कर रथ में बैठ के जब दोनों बहनें चली हैं, जब मगध के लिए मगध की नरेश जरासंध के पास के लिए जब दोनों लड़कियां चलने लगी, मेरे भक्तों उसी समय जरासंध ने जैसे ही देखा है, जरासंध ने कहा कि पुत्री क्या बात है, आज तुम लोग अचानक कैसे आ गए। उसी समय मेरे भक्तों जरासंध की दोनों लड़कियां आपसी जो प्राप्ति थी वो महलों में जैसे ही पहुंची, माता से भेंट हुई है। मैया ने दोनों बेटियों को बड़े आदर से गोदी में बिठा लिया। कहने लगी बेटी क्या बात है, क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम्हारा चेहरा ये खुद लिया गया है, आप व्याकुल के हो। उस समय आपकी प्राप्ति रोल कर कहने लगी माँ, उसी समय आपसी प्राप्ति कहने लगी है माँ, बिन सजना के हाय मैया ने हाय जग दूनो अरे लागे। अरे बिन सजना के मेरी मैया जग दूनो लागे, और बिन सजना के मम्मी ने बिन सजना के मैया ने मेरे घर जीवन सब लागे। हमारी जहाँ तक की आवाज पहुंचती है नगला चिरौंजी के माताओं बहनों भाइयों सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कथा पांडाल में आप लोग अंत से आने का कष्ट करें। कोकनाथ जहाँ तक की मेरी आवाज पहुंचती है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचती है वहाँ की सभी माताओं बहनों से और खासकर नगला चिरौंजी वाली सभी माताओं बहनों भाइयों से
सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अति शीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। जय श्री राम। मेरे भक्तों, इधर जरासंध की दोनों लड़कियों ने अपना वार्तालाप अपनी माँ को बताया है। माँ से कहने लगी कि माँ, भगवान कन्हैया ने हम आपके दामाद को खत्म कर दिया, मार दिया है। उसी समय मेरे भक्तों, आपसी प्राप्ति नाना प्रकार से होने लगी है, कहने लगी है, माँ, पति के बिना मेरा पूरा जग संसार सुनना अधूरा है। मेरे भक्तों, उसी समय रानी ने बांदी को आदेश दिया है कि जाओ मेरे महाराज को लेके आओ। उसी समय बांदी धीरे धीरे चलने लगी है। कैसे बांदी चली? धीरे धीरे बांदी चल दई जद भवर कलंग पे पावे जद कलंग पे। अरे धीरे 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 बांदी जा रही है बगी चटक दुल्हनिया, उड़ रही है बगी चटक दुल्हनिया। अरे धीरे 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 बांदी जा रही है बगी चटक मजोरा, आई पाव पसंद के मजोरा। अरे रानी पहुंची आंगन में बगीचे का भागो, आंगन में बहुत राजा बुलायो। राजा से बोली बाकी आंगन में बुलाओ, रानी के आंगन में बुलाओ। उसी समय हाथ जोड़ के बांदी कहने लगी कि महाराज, आपको आपकी रानी ने याद किया। मेरे समय उसी समय मगध का महाराज कहने लगे, जरासंध की बांदी, ऐसी क्या बात है जो हमको मेरी रानी ने याद किया है? उसी समय बांदी कहने लगी, महाराज मुझे ये तो नहीं पता क्यों बुलाया, मगर आपको बुलाया है। उसी समय मेरे भक्तों, महाराज जो जरासंध नरेश जो थे वो उसी समय चलने लगे हैं। तलवार को हाथ में उठाया और डोकर चलने लगे हैं, चल अपने घर के लिए। जरासंध जब पहुंचा अपने दरबार में, घर से जब घर में पहुंचा है दरबार से, उसी समय महाराज ने जैसे महाराज को आते हुए देखा, उसी समय मेरे भक्तों कि आपत बलम निहार उठी जब नारी रो मगाओ, और हाथ पकड़ के सजना को यरिया गले पे मिलाओ। उसी समय राजा ने जैसे ही महाराज को देखा है, उसी समय महाराज को ले जाके हाथ पकड़ के उसी समय ले जाने लगी है राजा। अरे आपत वाला बोले आगे उठी जब गाने, हीरो मगाओ हीरो मगाओ हीरो मगाओ हीरो मगाओ। और हाथ पकड़ के महाराज घर में है के जाओ।
स्वागत पलक में आनी गीत बजानी कोई मगाओ हाथ जोड़े महारानी में समझाओ और रूप देख के ढकोला लिए को सब राजा को चलो बुखार और वादु दाग में कछु करो है तो सब लग गई साज हमारा और पता पड़ गई से पता कर जब भगवान पर प्रभु और जगे मूल भूप में मुझ गई दिल बदल गई मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बल गई मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बल गई उसी समय महारानी ने महाराज जरासंध नरेश को जब बैठा लिया है महाराज जरासंध कहने लगे रानी क्या बात है मुझे आंगन में क्यों बुलाया और उस समय महारानी कहने लगी महाराज आपको अवगत होना चाहिए आपकी जो बेटी आपकी जो प्राप्ति है उनके आपके दामाद कंसराज को भगवान कन्हैया ने मौत के घाट उतार दिया उसी समय मेरे भक्तों भगवान कन्हैया के जैसे जरासंध ने नाम लिया तो उसी समय जरासंध कहने लगा है उस ग्वाले की इतनी ताकत इतनी उसकी हिम्मत है जिसने हमारे दामाद को बद कर दिया मेरे भक्तों माखन को चुराने वाला माखन को चुराता रहा लड़कियों के साथ में राज रचाता रहा उस ग्वाल कमारे ने हमारे दामाद को कंस को मौत के घाट उतार दिया उसकी इतनी मजाक उस शिष्य में जरासंध कहने लगा बेटी आप चिंता मत करो हम जाके जरूर अपने दामाद का बदला लेंगे उसी समय मेरे भक्तों जरासंध अपने दरबार में पहुंचता है और जरासंध जब दरबार में पहुंचा उसने मंत्री को आदेश दिया है कि मंत्री सेना को तैयार करो उस समय मंत्री ने जब सेना तैयार की है और मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की मेरे भक्तों इधर महाराज जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई की